ES यूनिक सीरीज़ के इन्वर्टर को गुडवी की वेबसाइट पे देखते हैं। ये मॉडल 8, 10 और 12 किलोवाट में आता है। सिंगल फेज इन्वर्टर है। इसमें 2 MPPTs हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड ऑपरेशंस है। अप टू 200 DC इनपुट ओवर साइजिंग है इसके अंदर, और इसके अलावा बैकअप विद UPS लेवल स्विचिंग लेस देन 10 मिलीसेकंड्स है। नीचे स्क्रॉल करके हम इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ऑप्शनल AFCI है। इसके अंदर IP65 इनग्रेस प्रोटेक्शन मौजूद है। यहाँ पे इसके डिफरेंट मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन इन ब्रीफ आ रही है। हम जिस इन्वर्टर का रिव्यू करने वाले हैं ये इसकी पिक्चर है और इसका मॉडल है GW10K ESC10। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। आगे चल के हम इसकी डाटा शीट देखते हैं। डाटा शीट के अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन क्या दी गई हैं। ES यूनिक सीरीज़ 8 to 12 सिंगल फेस 2 MPPTs हाइब्रिड इन्वर्टर, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल एप्लीकेशंस, हाई पावर जनरेशन, मैक्स 16 एम्पेयर DC इनपुट करंट पर स्ट्रिंग, अप टू 200% DC इनपुट ओवर साइजिंग। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सुपर्ब सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी आती है और स्मार्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट पेज पे हम इसका टेक्निकल डाटा देखते हैं। हम पर्टिकुलरली इस मॉडल को देखेंगे। इसके साथ जो बैटरी टाइप्स कनेक्ट की जा सकती हैं उसमें लिथियम आयन है और लेड एसिड है। बैटरी के नॉमिनल वोल्टेज 48 वोल्ट है। बैटरी वोल्टेज रेंज 40 से 60 वोल्ट है। नेक्स्ट इसका हम PV स्ट्रिंग डाटा देखते हैं। इसके साथ आप 2000 वाट की PV स्ट्रिंग अटैच कर सकते हैं और मैक्सिमम PV वोल्टेज जो है वो 600 वोल्ट तक हो सकते हैं। MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 60 to 500। यहाँ पे जो 600 दिया हुआ है ये इसका मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप 60 से 550 वोल्ट के दरमियान इसको PV स्ट्रिंग देंगे तो इसके ऊपर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। स्टार्टअप वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज 58 वोल्ट होंगे PV स्ट्रिंग में तो ये काम करना शुरू कर देगा। नॉमिनल इनपुट वोल्टेज ये एक आइडियल वोल्टेज होते हैं जिस पे इन्वर्टर को कम से कम काम करना पड़ता है। इससे कम वोल्टेज होंगे या इससे ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह की ये काफ़ी सारी इसमें डिटेल दी गई हैं जो कि आप खुद इस PDF में देख सकते हैं। प्रोटेक्शंस में देखें तो इसमें बहुत सारी प्रोटेक्शंस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं और आप प्रोटेक्शंस इसमें लगाते हैं तो वो इसकी सेफ्टी को इन्हेंस करेंगे। अदरवाइज़ इसके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। इसके बाद इसका जनरल डाटा है जिसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -35 to 60 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 से 95%। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इसमें कूलिंग मेथड स्मार्ट फ़ैन कूलिंग, यानी फ़ैन है जो इसके हीट सिंक को कूल करता है। क्योंकि IP65 है तो इसकी जो कूलिंग है वो इसके डायरेक्ट कंपोनेंट्स को नहीं होती, जिससे इसके अंदर किसी तरह की नमी या डस्ट नहीं जाती। यूज़र इंटरफेस में इसमें LED, वायरलेस LAN और एप्लीकेशन, ये 3 तरह की चीज़ें हैं जिससे यूज़र इससे इंफॉर्मेशन ले सके। इसके अलावा वायरलेस LAN प्लस मोबाइल ऐप के ज़रिए इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इसको दूसरे इन्वर्टर से बिल्कुल मुनफरिद करती है। इसके अंदर आप क्या क्या निकलता है। दाऊद आ जाओ मेरे पास। अब ये इसमें से निकली है एक अदद प्लेट, बल्कि इसको पूरे को ही हम उठा लेते हैं। उधर से हाथ लगाओ। निकाल देते हैं और इसके अंदर से एक निकला है ये इसका कवर है। ये इसके साथ इसकी सीटी है और ये इन्वर्टर इटसेल्फ। ये इसकी फ्रंट लुक है। ये इसके अंदर मैनुअल के मुताबिक जो है वो PV इनपुट है। ये बैटरी कनेक्शन है। ये इसके दूसरे टर्मिनल्स हैं, कॉम पोर्ट है।
और यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई के कनेक्शन है। चलें जी, इसके साथ हमारे पास आ गई है वाईफाई डोंगल है, और ये इसके अपना पीवी के लिए कनेक्टर्स हैं, थिम्बल्स हैं, और ये कुछ और मज़ीद कनेक्टर्स हैं। और इसके साथ इसको वॉल माउंट करने के लिए जो है वो फिशर प्लग दिए हैं। ये जी एक केबल है, इसका फ़िलहाल नहीं पता, मैनुअल में देख के पता करते हैं क्या चीज़ है। और ये अपना लैंड केबल है, इसके साथ ये इसके मैनुअल्स हैं, और ये इसकी माउंटिंग ब्रैकेट है। इसके अलावा इसके अंदर से जो दो मज़ीद ये जो चीज़ें हैं, जो कवर है इसका पावर केबल का, और ये इसके साथ सीटी है, ये भी हम इसमें रख देते हैं।